Hello बच्चों, let's read our question. Water potential gradient between adsorbent and the liquid imbibed is essential for imbibition. In addition, for any substance to imbibe any liquid, one of the following is also a prerequisite. तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है बिटवीन एब्सॉर्बेंट और द लिक्विड इम्बाइब्ड इज जरूरी होता है किसके लिए, इम्बिबिशन के लिए। उसके अलावा सब्सटेंस को जो कि लिक्विड में इम्बाइब होना है, इनमें से क्या जरूरी है उसके लिए। तो ऑप्शन है एफिनिटी बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड, बी मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ एड्सॉर्बेंट, सी कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, डी प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द एब्जॉर्बेंट। तो हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इम्बिबिशन थ्योरी। इम्बिबिशन थ्योरी में क्या बताया था, ये किसने दी थी, सेक ने दी थी। किसमें, 1874 में सेक ने सजेस्टेड की थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी, ये क्या होता है, another force for ascent of sap। अब ये एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि वाटर और मिनरल का अपवर्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, कहाँ से, रूट से लेकर जो आगे की पार्ट्स हैं, यानी कि एरियल जो हवा में रहने वाले स्टेम हुई, आपकी लीव्स हुई, उन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर मिनरल का, वो जो मैकेनिज्म होता है वो क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। इसमें क्या होता है, जाइलम की सेल वॉल जो होती है उसके कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि आपके जो लिग्निन हुआ, पैक्टिन हुआ, सेलुलोज हुआ, क्योंकि सेल वॉल इन्हीं से बनी होती है, ये सेल वॉल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये वाटर को इब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाता है, उनका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाता है। किसका इंक्रीज होगा वॉल्यूम, एब्जॉर्बेंट्स का इंक्रीज होगा, लेकिन वो क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, डजंट डिसॉल्व इन इट। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी जब बारिश होती है तो क्या होता है, ड्राई वुड जो हमारी होती है वो एक तरह से एब्जॉर्बेंट है। तो वो क्या कर लेती है कि वाटर जब रेनी सीजन में होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन और उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसमें वो डिसॉल्व नहीं होती लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कि जो वुड है वो फूल जाती है, तो हमारे जो डोर होते हैं वो बंद नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसी इसी को क्या बोला जाता है, इम्बिबिशन बोला जाता है। ठीक है, इम्बिबिशन बोला जाता है। यानी कि कोई सॉलिड कोई है, चीज है, जिससे कि वाटर जो होता है वो इब्सॉर्ब हो जाता है, तो उस सॉलिड जो चीज होती है उसको क्या बोला जाता है, इम्बिबिएंट्स बोला जाता है, यानी कि एड्सॉर्बेंट्स बोला जाता है। उन सॉलिड पार्टिकल होते हैं जिस पर कि वाटर एब्सॉर्ब होता है, इनको क्या बोला जाता है, एड्सॉर्बेंट्स। या मेन उसमें इम्बिबिशन में ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको इम्बिबिएंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, सीड एंड ड्राई वुड। ठीक है, अब जैसे सीड है, इसका जो यूज होता है मेन किस में होता है, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी कि जो सीड के ऊपर क्या होता है, एक सीड कोट होता है जो कि क्या होता है, बहुत हार्ड होता है।
तो उससे क्या होता है, इम्बिबिशन के थ्रू क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि वो फूल जाता है और जो जो छोटा सा जो प्लांट होता है वो बाहर निकल आता है। सीड कोट की वजह से ही वो बाहर नहीं निकल के आता है, लेकिन जब इम्बिबिशन का प्रोसेस होता है तो वो सीड कोट जो होता है वो रैप्चर हो जाता है, रैप्चर थ्रू इम्बिबिशन, जिससे कि जो जर्मिनेशन है वो हो जाता है, यानी कि जो अंदर प्लांट है छोटा सा वो बाहर निकल जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है एम्बिशन की वो क्या है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर इम्बिबिशन क्या होती हैं। फर्स्ट है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट should exist between adsorbent and liquid। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आएगा वो क्या होता है कि एड्सॉर्बेंट और लिक्विड शुड हैव एन एफिनिटी फॉर ईच अदर, एड्सॉर्बेंट एंड liquid should have affinity to each other। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या होगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जिससे कि कॉज द इम्बिबिशन रेट टू इंक्रीज, तो इम्बिबिशन जो रेट होती है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या फिर क्या, कंसंट्रेशन या प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल don't affect the rate of imbibition। यानी कि इन चीज़ों का मॉलिक्यूलर डेंसिटी, कंसंट्रेशन, प्रेशर पोटेंशियल का रेट ऑफ इम्बिबिशन पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो हमने बताया एफिनिटी बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड, ये बिल्कुल सही है। हमने यही बताया कि आपकी एब्जॉर्बेंट और लिक्विड में जो एफिनिटी है वो होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो ये नहीं होगा। डेंसिटी हमने लास्ट में बताया कि जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है या कंसंट्रेशन है वो उसको अफेक्ट नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। कंसंट्रेशन भी नहीं होगा, प्रेशर पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।